Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel D Extra Knowledge. आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ तो उसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोस्ट निकाली है, कौन कौन सी पोस्ट निकाली है, तो वो सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ सके। एंड सेकंड थिंग कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वैकेंसी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा निकाली गई है। चलिए आगे उनके बाद डिटेल पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन्ड वैकेंसीज इन ग्रुप बी एंड सी कॉम्पिटाइज्ड पोस्ट इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर द वैकेंसी ईयर 23। ओके, तो ये सबसे पहले जो भी वैकेंसी निकाली है इसको आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही एप्लीकेशंस आपको जमा करने हैं। एप्लीकेशन की जो डेट है तो मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, यानी एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट हो गए इनकी ही वेबसाइट पर। तो मैं इनकी वेबसाइट का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट लिखी हुई है। चलिए मैं पोस्ट के बारे में आपको डिटेल बता देती हूँ कि पहली पोस्ट निकाली गई है एसआई स्टाफ नर्स की, जिसमें जनरल वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी वालों के लिए 2, एससी वालों के लिए 2, यानी कि टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन, राइट। तो पे स्केल यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेवल 6 का आपका पे स्केल होगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक, तो ये इनका पे स्केल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एएसआई डेंटल टेक्नीशियन की। इसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक पोस्ट निकाली गई है एंड यहाँ पे पे स्केल आपको लेवल 5 के अंतर्गत मिलेगा 29,200 से लेके 92,300 तक। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर हमारी पोस्ट निकाली गई है जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल की, जिनमें जनरल वालों के लिए 16 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4, ओबीसी वालों के लिए 11, एससी वालों के लिए 6, एसटी वालों के लिए 3, यानी कि टोटल यहाँ पे 40 पोस्ट निकाली गई है, राइट। तो चलिए पे स्केल देख लेते हैं। लेवल 4 पे स्केल रहेगा 25,500 से लेके 81,100 तक, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेबल टेबल बॉय। इसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है एंड इसमें एक दूसरा लिखा हुआ है सीटी, यानी कि वार्ड बॉय वार्ड गर्ल आया। तो इनकी 2 पोस्ट जनरल वालों के लिए, एक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एक एससी वाले के लिए और एक एसटी वालों के लिए, राइट। तो यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई हैं, सॉरी 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो इनका जो पे स्केल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कांस्टेबल और सिटी दोनों का बता रही हूँ। लेवल 3 के पे स्केल होगा आपका 21,700 से लेके 69,100 तक, ठीक है। तो आपको ये डिटेल समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड एंड द लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेड एप्लीकेशन विल बी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जब पब्लिकेशन हुआ है इस नोटिफिकेशन का उसके 30 दिन के अंतर्गत आपके जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अमेंडमेंट नोटिस विल ओनली बी पब्लिश्ड ऑन बीएसएफ वेबसाइट। कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर रिक्वेस्ट टू लॉग ऑन टू rctt.bsf.government.in फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो इनकी जो भी अपडेट्स होंगे या जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो इनकी वेबसाइट पर ही होंगे, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। इसमें ये भी लिखा है कि जो 10% वैकेंसीज है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी इन द पोस्ट ऑफ एसआई स्टाफ नर्स एंड जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की, राइट। सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डिटेल की डिस्क्वालिफिकेशन आपका किस तरीके से हो सकता है, तो ये डिटेल है तो आप पढ़ सकते हैं इनके नोटिफिकेशन में। चलिए क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। चलिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स यानी एसआई स्टाफ नर्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, कि क्या एसेंशियल तो इनको चाहिए। तो आपका 12th पास होना चाहिए एंड आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में एंड आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जनरल नर्स और मिडवाइफ इन सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल,
ठीक है। डिजायरेबल्स इनका क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, पीडियाट्रिक्स एंड साइकाइट्री, इन फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डेंटल टेक्नीशियन की। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपका 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, एंड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन में विद 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड डेंटल टेक्नीशियन में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन की। तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए साइंस से, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारी जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपका 12th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रेडियोग्राफी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट विथ 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए प्रिफरली इन हॉस्पिटल्स ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इन अ हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट, राइट। कांस्टेबल के लिए देखें तो पास इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड, एंड सिटी वार्ड के लिए अगर आपको बताया तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी IIT, राइट। जो भी सिमिलर ट्रेड है उसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होना जरूरी है, राइट। इसमें नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी स्किल कैंडिडेट्स विल बी गिवन प्रेफरेंस, जो भी मल्टी स्किल कैंडिडेट्स होंगे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन लिखा हुआ है। स्टाफ नर्स के लिए 21 to 30 ईयर्स एज है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 18 to 25 ईयर्स एज है, लैब टेक्नीशियन के लिए भी 18 to 25 एज है, एंड जूनियर असिस्टेंट की भी 18 to 25 ईयर्स एज है। कांस्टेबल एंड सिटी वार्ड की जो होगी एज वो है 18 to 23 ईयर्स, ऑलराइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स, ASI डेंटल टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन है, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट। तो ये जो है इनका फिजिकल स्टैंडर्ड बताया है। तो क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो मेजरमेंट सबसे पहले आपके लिए जाएंगे हाइट, चेस्ट एंड वेट आपका होगा, जिसमें हाइट मेल्स की ली जाएगी 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड एंड 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स। वेट करस्पॉन्डिंग टू द हाइट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ऑलराइट। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कांस्टेबल और सिटी वार्ड्स की क्या निकाली, टेबल बॉय और सिटी वार्ड बॉयज़ की क्या निकाली है। तो मेजरमेंट्स आपको बता देती हूँ। तो हाइट होगी 167.5 सेंटीमीटर फॉर मेल्स एंड 157 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल। चेस्ट होगी 78 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड एंड 83 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स। वेट करस्पॉन्डेड टू द हाइट फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले आपका आई साइट चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेटर आई वर्स आई कौन सी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं इन पोस्ट के लिए तो आप अपने सारे मेडिकल एग्जामिनेशन आप पहले से करा लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, राइट। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं फिर बोलूँगी, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। चलिए प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए। तो पहली चीज़ इन्होंने होगा हमारा फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होगा रिटन एग्जाम का, ठीक है। तो रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर ड्यूरेशन, यानी एक कंपोजिट पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइसेस आपको दी जाएंगी। OMR बेस्ड आंसर शीट में आपको लोगों जो है अपने एग्जाम देना है, राइट। और यहाँ पे सिलेबस भी लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। तो जनरल नॉलेज इस तरीके से आपको सिलेबस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे इनके सिलेबस देख सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज इनका 45% होगा एंड SC ST वालों के लिए 40% है। चलिए नेक्स्ट हमारा जब आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज हो जाएगा फिर हमारा होगा सेकंड फेज एग्जामिनेशन, यानी कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकंड फेज, राइट। तो सेकंड फेज एग्जामिनेशन यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, ये आपका सेकंड फेज एग्जामिनेशन होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएसटी की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में दोज कैंडिडेट्स कॉल फॉर सेकेंड फेज विल बी पुट थ्रू फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीएसटी विल बी कैरिड आउट बाय द सिलेक्शन बोर्ड टू असेस द हाइट, चेस्ट एंड वेट, राइट। तो पीएसटी में आपका हाइट, चेस्ट एंड वेट को मेजर किया जाएगा, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, यानी कि जो लोग पीएसटी में क्वालिफाई करते हैं वही लोग पीईटी का जो है टेस्ट दे पाएंगे। पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच विल क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें होंगी, 3 इवेंट्स होंगे, रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी हुई है कि रनिंग में जो मेल्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है एंड फीमेल्स को 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स में करना है। वही लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट इन 3 चांसेस टू बी गिवन टू द मेल एंड 8 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन टू द फीमेल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाई जंप की। तो 3.5 फीट एंड 3 चांसेस टू बी गिवन टू द मेल एंड 2.5 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन टू द फीमेल, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा पीईटी टेस्ट। चलिए नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन। तो जो लोग पीएसटी एंड पीईटी क्वालिफाई करेंगे वो ही जो होंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए आएंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी चेक टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एट द सेंटर लाइक एज प्रूफ, एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, experience certificate, or he or she will be qualified, he or she will be disqualified। चलिए, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ना जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको लेकर जाने हैं, जैसे कि आपका एज प्रूफ हो गया, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप में से किसी के भी पास इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती है या फिर कोई चीज़ गलत पाई जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेबल बॉय एंड वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल ओनली। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये टेबल बॉय, वार्ड बॉय इन लोगों के लिए एक प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड टेस्ट है कि कैंडिडेट फॉर दीज पोस्ट हु क्वालिफाई द डॉक्यूमेंटेशन विल बी पुट थ्रू द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड टेस्ट। द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इट विल नॉट कैरी एनी मार्क्स, राइट। तो कोई भी मार्क्स नहीं होगा। नेक्स्ट होगा हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो भी अबव स्टेजेस जो भी रिटन एग्जाम, पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में अगर क्वालिफाई करता है तो उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा विच विल बी कंडक्टेड बाय मेडिकल बोर्ड टू असेस देयर फिटनेस, ऑलराइट। अगर आप लोग उनके अकॉर्डिंग फिट नहीं होते हैं तो ही और शी विल बी अलाउड टू अंडरगो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ड्रॉल ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो भी होंगे मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपका जो लिस्ट निकाली जाएगी एंड यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं किस तरीके से निकाली जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना है, इनकी बीएसएफ की वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको जो है फॉर्म सबमिट करने हैं, अपने एप्लीकेशन सबमिट करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 13 मार्च 2023। 12 फरवरी 2023 से जो है इसकी वेबसाइट ओपन हो गई थी एंड 13 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो आप उससे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन फीस एंड मोड पेमेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स टू पे ₹200 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स एंड 100 फॉर द ऑल ग्रुप सी पोस्ट एज एग्जामिनेशन फी प्लस 47 सर्विस चार्ज, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग SC ST एंड BSF सर्विंग पर्सनल एंड एक्स सर्विसमेंट्स, तो इन लोगों को फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो विमेंस हैं, SC ST वाले हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो इन लोगों को जो फीस में है वो छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट सेंटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर सेंटर्स चेक कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप इन पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो यू गाइज गो फॉर इट एंड ये काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, वैकेंसीज़ में आप अप्लाई कीजिए एंड
या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। चलिए फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।